गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे से। और अभी हमारा एक मतलब किचन का भी काम फैला हुआ है और हमारी झाड़ू भी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि हम जाग तो टाइम से ही गए थे, लेकिन फिर हमारे घर पे ना यहाँ पे हॉल में मूंग फैली हुई थी जो कि कट के आई थी और थोड़ी सी गीली थी, तो उसे सुखाया पंखों में और फिर निकल गई थी धूप, तो फिर अभी उनको ले जाके छत पे डाल दिया है। तो बस यहाँ पे मैं अभी झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ बस अपने बेड को ठीक कर रही हूँ पहले, क्योंकि हमारा बेड बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो बस यहीं पे मैंने अपने बेड के कपड़े ठीक किए पहले और फिर लगाऊंगी पूरे घर से झाड़ू। तो थोड़ी तो मैंने लगा ली थी, फिर इसके बाद ब्लॉग शूट करना स्टार्ट किया है। तो बाकी पीछे के 2 कमरों से हमारी झाड़ू लग चुकी है और हॉल में लगाना रह गया है। तो हॉल में भी हमारा झूला वगैरह निकला रखा है, क्योंकि वहाँ पे मूंग सूखने डली थी, तो हमें झूला भी सेट करना है। तो फिर अभी मैंने अपने रूम से क्लीनिंग स्टार्ट की है। मतलब पीछे के 2 रूम की हुई है और बाकी मेरे रूम की क्लीनिंग करनी है अभी मुझे। और किचन है और हॉल है, बाकी तो घर की रह गई है। तो बस यहाँ पे मैं अपने बेड को ठीक कर रही हूँ। और बेड पे मैं मतलब है हम 2, लेकिन हमारी पिलो 3 हैं, एक एक्स्ट्रा पिलो है। तो बस हमने तीनों पिलो को सेट कर दिया है, बेड शीट भी ठीक कर दी है। और इसके बाद लगा ले रही हूँ झाड़ू। और डस्टिंग का काम पर डे नहीं निकलता, क्योंकि इतना नहीं होती है धूल, तो फिर मैं अल्टरनेट या फिर 2-3 दिन में डस्टिंग करती हूँ। बाकी झाड़ू पोछा तो पर डे ही होता है। तो बस फिर मैंने पूरा शूट नहीं किया था, क्योंकि लेट हो गया था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। वीडियो के चक्कर में थोड़ा लेट ही हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं दिखा दे रही हूँ कि हमारी झाड़ू तो कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे हमारे दाल मैंने पहले ही रख दी थी कुकर में उबलने के लिए। तो दाल उबल गई, इसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिए, तो साथ में ही चावल भी पक जाएंगे। और यहाँ पे जो मेरे चाय के बर्तन हैं मैं पहले वो धोऊँगी, इससे मेरा काउंटर टॉप है जो कि साफ़ हो जाएगा। इसके बाद दाल फ्राई करने की तैयारी करूँगी। तो घर को साफ़ रखने के लिए मतलब जो भी सामान अगर आपका फैला हुआ है उसे आप तुरंत समेट दें तो काफ़ी अच्छा रहता है। और नहीं तो फिर सामान तो फैला रहता ही है, साथ में घर भी मैसी मैसी सा दिखता है और देखने में काफ़ी ख़राब लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद ही दाल फ्राई करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं अपने बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ और घर में पोंछा भी लगाना है अभी। तो मैं देखूंगी कि मुझे पोंछा लगाने का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि अस्तित्व के साथ थोड़ा सा टाइम मतलब स्पेंड करना पड़ता है, तो उसको देखना पड़ता है। इसीलिए टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता काम के लिए, क्योंकि बच्चे के साथ जितना टाइम मिल पाए उतना ही बहुत है। तो यहाँ पे अभी मैंने कर ली मतलब बर्तन धुल गए थे, तो उसको बर्तन स्टैंड में सेट कर दिया। फिर इसके बाद कर रही हूँ यहाँ पे दाल फ्राई करने की तैयारी। तो दाल हम प्रॉपर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सभी चीज़ों से फ्राई करते हैं। किसी के यहाँ पे हरी मिर्च टमाटर बस इसी से फ्राई कर लेते हैं। मैं लहसुन नहीं डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे पर डे ही दाल बनती है। और फिर इसी तरीके से हमारे फैमिली में सभी को पसंद है, तो फिर जिस तरीके से पसंद है मैं उसी तरीके से बनाती हूँ, जिससे सब लोग खा लें। तो पहले जब मेरी शादी होकर आई थी तब मैं इस तरीके से नहीं बनाती थी, जैसे मेरे मायके में लाल मिर्च बढ़िया तड़का लगा के दाल फ्राई करते थे ना, उसी तरीके से मैं बनाती थी। तो फिर सब लोगों को तीखी लगती थी। फिर मैंने मतलब मम्मी जी ने बताया कि सिर्फ हरी मिर्च में ही बनाना है, तो फिर मैं हरी मिर्च के साथ ही बनाने लगी। अब मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे दाल फ्राई कर ले रही हूँ। दाल फ्राई करने के लिए मैं जीरा, राई और कड़ी पत्ते, जो मीठी नीम भी बोलते हैं जिसे, उससे मैंने यहाँ पे छौंका लगा दिया है। और फिर इसके बाद प्याज और टमाटर डाल दिए हैं। इन दोनों पकने के बाद हल्दी और सिर्फ थोड़ा सा धनिया डालूँगी। और मिर्ची इसमें हम लाल मिर्च नहीं डालते हैं, मतलब चावल के साथ खाते हैं तो फिर थोड़ा सा तीखा हो जाता है ना, इसीलिए सिर्फ हरी मिर्च के साथ ही फ्राई करते हैं। तो बस यहाँ पे हमने दाल को मतलब तड़का लगा दिया है और बस
इसको उबलने तक और पकने देंगे। फिर इसके बाद मैंने सब्ज़ी को बढ़िया बैठ के कट कर लिया था, क्योंकि मतलब ये ना जी फली वाली सब्ज़ी ना काफ़ी टाइम लगता है कट करने में। तो मैंने आलू, प्याज और फली को बढ़िया बैठ के उधर हॉल में कट किया था, जिससे मतलब खड़े खड़े रह के ना पैर भी दुखने लगते हैं ना, तो फिर मैंने बैठ के कट किया। और फिर यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च और कट करने के लिए रह गई थी, तो मैंने फिर वो तो मैं मतलब थोड़ा बहुत अगर कुछ कट करना रहता है तो मैं वो यहीं पे कट कर लेती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा सब्ज़ी कट करनी होती है तो मैं बढ़िया बैठ के प्रॉपर तरीके से हंसी से कट करती हूँ, जिससे जल्दी भी कट हो जाती है। खड़े खड़े चाकू से कट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे मैं इस खलमूसर में थोड़ी सी अदरक कूट रही हूँ। वैसे अदरक को मैं पीस के भी डाल देती हूँ मिक्सी में, लेकिन थोड़ा सा ही मुझे चाहिए था तो मैंने सोचा यहाँ कूट के डाल देती हूँ। तो बस अभी मैं बना ले रही हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी फ्राई करने के लिए मैंने फिर से ज़ीरा और राई डाल दिया है। हींग किसी किसी सब्ज़ी में मैं स्किप भी कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर हींग बींग के साथ ही मैं तड़का लगाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने फिर हरी मिर्च और प्याज भी डाल दी, हींग नहीं डाली है। जैसे कुछ सब्ज़ियाँ रहती हैं जिसमें मैंडेटरी रहता ही है कि हींग का तड़का होना चाहिए, उसकी अच्छी खुशबू आती है तो मैं उसमें डालती हूँ, बाकी किसी किसी सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ। तो आज की सब्ज़ी फली वाली सब्ज़ी में हींग इतनी मैन नहीं लगती है हमारे यहाँ पे, तो बस मैंने वो नहीं डाली है। और सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि दाल चावल मतलब इन सब के साथ ना एक सूखी सब्ज़ी हो तो अच्छी लगती है, तो बस इसीलिए मैंने आलू और ये ग्वार की फली है ना, इसको मैंने सूखी ही बनाने वाली हूँ। इसको कोई कोई थोड़ा सा मतलब ग्रेवी वाला भी बना लेता है, लेकिन मैं इसे सूखी सब्ज़ी ही बना रही हूँ। तो हमारी मिर्ची और प्याज थोड़ी सी पक गई थी, इसके बाद मैंने इसमें फली और आलू भी डाल दिए हैं, तो साथ में प्याज भी और भी पक जाएगी, मतलब अच्छे से नहीं पकी थी वो, तो फिर मैंने उसको भी डाल दिया था फली और आलू को, तो उसमें साथ में पकी जाएगी। और फिर उसको ढक दिया है, थोड़ी मतलब मीडियम लो फ्लेम पे ही उसे पकाना है। तो उसको ढक दिया है, तब तक वो पक रही है। तब तक मैंने सोचा मतलब हमारे घर पे आम काफ़ी अभी आते हैं, इस मौसम में आम के पेड़ हैं, तो इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट में आम ही लिया है। और फ्रूट्स तो वैसे ही हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो जब घर पे अवेलेबल हैं तो क्यों ना किया जाए इस्तेमाल उनका। तो बस मैंने यहाँ पे एक अपने लिए आम कट किया और मैं वो बस खाऊंगी। इसके बाद मतलब आम मैंने खाया और सब्ज़ी हमारी तब तक पकी रही है, तो इसे लो फ्लेम पे पकाना है। तो मैंने सोचा बीच में मैं थोड़ा तब तक ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और 10 बजे का टाइम हो रहा था, तो थोड़ी सी भूख भी लग जाती है। और फिर इसके बाद मतलब सब्ज़ी भी देख रही हूँ मैं बीच बीच में, तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी थोड़ी मतलब पक गई थी, थोड़ा सा 90% पक गई थी, 10% रह गई, तो मैंने उसमें टमाटर भी डाल दिए और मिर्ची धनिया भी डाल दी है। और इस सब्ज़ी में मतलब मसाले बाद में ही ऐड करते हैं, अगर साथ में ही मसाले ऐड कर दो तो फिर सब्ज़ी नीचे चिपकने लगती है कढ़ाई में, तो इसीलिए मैंने बाद में मसाले डाले हैं। और थोड़ा सा इसे और पकाऊंगी जिससे मसाले अच्छे से इसमें मिल जाएं। और जब तक हमारे मसाले मतलब सब्ज़ी अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, साथ में बीच बीच में ही ये काम चल रहे हैं, तो यहाँ पे बस मैं आटा और लगा के रख दूँगी। और आटा थोड़ी देर पहले लगा के रख दूँ तो इसे ज़्यादा गूँथना नहीं पड़ता, ज़्यादा मसलना नहीं पड़ता, और बस ये हमारा मतलब जब रोटी बनाते हैं ना तब बहुत अच्छा सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आटा भी बस सिर्फ थोड़ा इसमें पानी से मिक्स करके थोड़ा अच्छे से इसको मसला नहीं है, इसे थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे ना, ऐसे ढक के रख देंगे तो ये अपने आप ही बहुत अच्छा सॉफ्ट सा हो जाता है, तो रोटियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं। और बस यहाँ पे अभी सब्ज़ी हमारी बनी रही थी, तब तक हमारे कुछ बर्तन निकले हैं, मैं उनको और साफ़ कर लूँगी और फिर जाऊँगी नहाने।
तो खाना बनाते टाइम ना जो बर्तन निकलते हैं, अगर उन्हें तुरंत साफ़ कर दो तो फिर आपको बाद में बर्तन कम, मतलब सबका खाना होने के बाद जो बर्तन निकलते हैं उनमें थोड़ी सी राहत हो जाती है। कम बर्तन होते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो वहीं यहीं पे मैंने बस अपने जो भी मेरे खाना बनाने में एक्स्ट्रा बर्तन हो गए थे ना, वो दाल का एक कुकर है और भी बर्तन हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे लगे हाथ साफ़ कर दूँगी, जिससे मुझे मतलब खाना बनाने के बाद जो सब लोग खाना खा के फ्री होंगे ना, तब जो बर्तन निकलेंगे ना वो कम ही होंगे। तो बस यहाँ पे मैं अपने पहले बर्तन धुल ले रही हूँ और हमारा सारा काम हो गया है। बस मुझे नहाना रह गया है। तो नहाना मेरा अभी मतलब मैं खाना बनता है, मतलब खाना बनाने के बाद ही नहाती हूँ। तो रोटी बनाने को रह जाती हैं मेरी बस, और पूरा खाना बन जाता है। और सुबह मैं जल्दी नहीं नहा पाती हूँ, क्योंकि अगर किसी को कहीं जाना हो और खाना टाइम पे ना मिले और मैं अपने नहाने खाने पूजा में लगी रहूँ और खाना टाइम पे ना मिले, तो फिर वही है ना कि सबके हिसाब से चलना होता है। तो बस मैंने यहाँ पे धनिया और कट कर लिया है, और मैंने दाल फ्राई की थी उसमें भी धनिया नहीं डाला था। तो यहाँ पे मैंने अपनी सब्ज़ी में और दाल में धनिया डाल दिया, और साथ में थोड़ा सा सब्ज़ी में गरम मसाला भी डाल दिया है। और किचन का ऑलमोस्ट काम हो गया है, मुझे सिर्फ रोटियाँ सेकनी हैं। और बस घड़ी में अभी मैं आपको टाइमिंग दिखा रही थी कि 11:15 11:30, घड़ी थोड़ी आगे है 5-10 मिनट, तो 11:15 का ही टाइम हो रहा था और मैं नहाने चली गई थी। और बस यहाँ पे नहाने के बाद आके यहाँ पे रोटियाँ सेकेंगी। तो आज के ब्लॉग में मैंने इतना ही शूट किया था, बहुत लंबा ब्लॉग नहीं बनाया। मतलब फिर इसके बाद मैंने नहाने और खाना खाने के बाद सिलाई भी की थी, और फिर सिलाई में मतलब जितना टाइम मिलता है उतना करती हूँ। बाहर की सिलाई कभी नहीं लेती, क्योंकि अभी अस्तित्व छोटा है। तो मैं अपने घर के ब्लाउज़ तो लेकिन सिल लेती हूँ, फिर थोड़ा बहुत तो टाइम निकल ही जाता है घर के कामों के अलावा। तो फिर मैंने मम्मी जी का ब्लाउज़ सिल रही हूँ अभी मैं। और मम्मी जी के लिए 2 साड़ियाँ लेके आए पापा जी, अचानक से मतलब हो गए थे एक जगह घूमने, और फिर वहाँ से लौटे तो उनके जो दोस्त थे उन सब ने साड़ियाँ ली, तो फिर उन्होंने भी साड़ी ली। उन्होंने 2 साड़ी ली थी, एक मेरे लिए एक मम्मी जी को। लेकिन फिर मैंने कहा मेरे पास जिस कलर की वो साड़ी लेके आए थे, लाइट सा ग्रीन है, उस कलर की मेरे पास काफ़ी साड़ियाँ हैं। तो मैंने मम्मी जी से कहा आप ही रख लो, मेरे पास इस कलर की काफ़ी साड़ियाँ हैं, मुझे नहीं चाहिए। तो बस दोनों साड़ियाँ मैंने मम्मी जी को दे दी हैं। और मैं इस ब्लॉग में मतलब लास्ट में उनकी फ़ोटो भी लगाऊँ, मतलब साड़ी ही दिखा दूँगी कि कैसी साड़ी हैं। तो बस यहाँ पे उन साड़ियों का मुझे ब्लाउज़ सिलना है। तो यहाँ पे मुझे मतलब मेरी रोटी बनके कंप्लीट हो गई हैं। और चलिए आपको साड़ियाँ और दिखा देती हूँ। साड़ी दिखाने से पहले एक बात, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे ही ब्लॉग आपको पढ़े देखने को मिलेंगे। तो कैसे लगते हैं आपको हमारे ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ, लेकिन वीडियो लाइक करना आप बिल्कुल भी ना भूलिए। तो एक साड़ी ये है, ये काफ़ी अच्छा कलर है, और ये पापा जी ने मम्मी जी के लिए ही सिलेक्ट किया था, उनको ऐसे कलर काफ़ी पसंद है। तो ये गाजरी कलर है, बहुत ही प्यारा कलर, मम्मी जी को बहुत पसंद आया था। तो ये तो साड़ी मम्मी जी की थी, और ये मैंने तैयार कर दी, मतलब इसमें फॉयल लगा दी है, इसका ब्लाउज सिलना है। और ये साड़ी थी मेरे लिए, जो कि ग्रीन कलर की थी, और इस तरीके की मतलब लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, सी ग्रीन, काफ़ी ग्रीन 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 साड़ियाँ हैं मेरे पास। तो मैंने फिर कहा मम्मी जी आप ही रख लो, मेरे पास इस कलर की काफ़ी साड़ियाँ हैं। तो बस साड़ी तो देखने में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मुझे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि उसका कलर ग्रीन था, तो मैंने मम्मी जी को ही दे दी है। बाय।